सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की बात करते हैं। पीएम मोदी ने गुजरात के सूरत में लगभग 18,800 करोड़ रुपए की तमाम विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं सड़क, बिजली और औद्योगिक विकास से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 6 और 7 को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने सूरत में 220 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल और गुजरात में बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कई बड़ी इंफ्रा विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन का बनाना शामिल है। इस परियोजना से जनजातीय क्षेत्रों में संपर्क बढ़ेगा और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक कनेक्टिविटी और सुगम होगी। प्रधानमंत्री ने कई और बड़ी विकास परियोजनाओं का भी लोगों को उपहार दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विकसित और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में देश के प्रयासों का उल्लेख किया। पश्चिम एशिया संकट से उपजे हालात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वैश्विक संकट ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता की जरूरत को दिखाया है। ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। एक तरफ हमने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से तेल और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की, दूसरी तरफ हमने रिन्यूएबल एनर्जी में ऐतिहासिक निवेश बढ़ाया। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था। आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं, 5 देशों में से एक हैं। और सिर्फ सौर ऊर्जा ही नहीं, हमने भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग की कैपेसिटी बढ़ाई, रेलवे के बिजलीकरण को गति दी, परमाणु ऊर्जा पर काम किया। हमारा जो बिजली का ट्रांसमिशन नेटवर्क पुराना पड़ गया था, उसका आधुनिकीकरण किया, उसका विस्तार किया। गैस पाइपलाइन के नेटवर्क का दायरा बहुत अधिक बढ़ाया। हमारे जो पोर्ट है, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट पहुंच सके और जहां संभव हो वह स्टोर भी हो सके। आने वाले समय में देश का ये सामर्थ्य और अधिक बढ़ने वाला है। इस दिशा में हमारी सरकार के प्रयास लगातार जारी है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ निराशावादी लोग आत्मनिर्भरता के देश के संकल्प का मजाक उड़ाते हैं। पीएम ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने देश को दशकों तक दूसरे देशों पर निर्भर रखा। आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते रहते हैं। देश के इस संकल्प को वो लगातार नीचा ही दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। वो लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरों पर निर्भर देश विकास की वो ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं कर सकता जिसका वो हकदार है। इससे पहले विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने सूरत में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। तो एक संदेश प्रधानमंत्री ने वृक्षारोपण करके विश्व पर्यावरण दिवस पर भी दिया।
और पीएम ने सूरत जिले के हजीरा में एल&टी के आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का अवलोकन किया। एएससी देश की प्रमुख निजी क्षेत्र की रक्षा विनिर्माण फैसिलिटी है। पीएम ने वहां अत्याधुनिक रक्षा विनिर्माण से जुड़ी बारीकियों का जायजा भी लिया। और प्रधानमंत्री ने गुजरात के हजीरा में एल&टी इलेक्ट्रोलाइजर्स का दौरा किया। पीएम ने इस अत्याधुनिक विनिर्माण फैसिलिटी का अवलोकन किया। पीएम ने वहां अत्याधुनिक विनिर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। जैसा कि हमने आपको बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस का मौका है और प्रधानमंत्री ने इस उपलक्ष्य में गुजरात के हजीरा में स्थित एल&टी के आर्म्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स में पौधारोपण किया। तो एल&टी के आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण किया। और गुजरात के हजीरा में एल&टी की हैवी इंजीनियरिंग इकाई का भी प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। पीएम ने इस अत्याधुनिक विनिर्माण फैसिलिटी के बारे में विस्तार से जानकारी ली। पीएम ने यहां निर्मित विशाल और अत्याधुनिक उपकरणों को देखा और उनकी कार्यप्रणाली को भी जाना और समझा। और दमन अब विकास की नई उड़ान